देखिए बच्चों, लहासा की ओर लिखने वाला कौन है? लहासा की ओर चैप्टर 2 है ना। इसका लिखने वाला लेखक है राहुल सब्सिक्रियान, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं तिब्बत के यात्रा करते हुए मतलब क्या क्या कठिनाइयां झेलना पड़ा था, सारा इसमें व्याख्या किए हैं इस कहानी में, लहासा की ओर में। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। इसकी कहानी तो हम लोग विस्तार रूप से पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन भी बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग लिखवा चुके हैं और जो कुछ क्वेश्चन जो बच गया उसको हम इस क्लास में हम कवर करेंगे। देखिए, बोर्ड यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक दशा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की दशा आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न, राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, तिब्बत क्षेत्र हिमालय पर्वत की विस्तृत श्रृंखला में फैला हुआ है। तिब्बत क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है? विस्तृत पर्वत की विस्तृत श्रृंखला में फैला हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। वो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। इन जगहों पर केवल बर्फीली मैदान ही दिखाई देते हैं। वहाँ पे केवल तिब्बत क्षेत्र में केवल बर्फीली मैदान ही दिखाई देता है। वहाँ जहाँ पे हरियाली नाम का कोई चीज ही नहीं है, वहाँ पे हरियाली नाम का चीज है ही नहीं। उदाहरण के लिए लेखक ने डांडे क्षेत्र का वर्णन करते हुए बताया है कि यह क्षेत्र समुद्र तल से 17-18 हजार की ऊंचाई पर स्थित है। यह जो बताया है कि यह डांडा यात्रा जो है, जहाँ पे जगह का नाम है डांडा, वो समुद्र तल के 17-18 हजार की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ये पहाड़ बिल्कुल नंगे है। वो जो 17-18 फीट के ऊपर जो था ना, वो बिल्कुल नंगे है, उसमें कुछ भी नहीं, मतलब खाली खाली। मार्ग के दोनों ओर गहरी खतरनाक खाइयां भी है। मार्ग मतलब क्या हुआ? रास्ता। और दोनों रास्ता के दोनों तरफ खाइयां है, मतलब खतरनाक है, जहाँ पे गिरेगा तो आदमी को चोट लग सकता है, खतरनाक। तो दोनों ओर खाइयां है, खाइयां मतलब गड्ढे, ठीक है। कहीं कहीं ऊंची थका देने वाली चढ़ाई होती है। जब हम रास्ता में चलते हैं ना, तो कहीं कहीं ऐसा रास्ता मिलता है कि जाते जाते हम लोग थक जाते हैं, ऊंचा रास्ता मिलता है, ठीक है। वाली चढ़ाई होती है। इन मार्गों पर चलना चढ़ना और उतरना कठिनाई होता है। ये आसान मतलब बोल रहा है कि कहीं कहीं थका देने वाली चढ़ाई होती है। इन मार्ग मतलब इन रास्तों में चलना चढ़ना उतरना और आसान, वो मतलब चलना उतरना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। थोड़ी सी लापरवाही जैसे करेंगे वैसे वहाँ पे जानलेवा हो सकता है। शेखर बिहार से पहले का रास्ता थोड़ा बहुत मैदानी था। मतलब शेखर बिहार का जो रास्ता था पहले जो थोड़ा बहुत मैदानी था, ठीक है, जहाँ खेती होती थी, जो मैदानी क्षेत्र था जहाँ खेती होता था। और दोपहर में असहनीय धूप की किरणें चलने में कठिनाई पैदा होता था। हम लोग कहानी में पढ़े थे कि ललाट में इतना सारा धूप पड़ता था कि मतलब सहा नहीं जाता था और उतना ही पीछे ठंडा लगता था। वही चीज बोल रहा है कि दोपहर के समय असहनीय मतलब बिना मतलब ना सहने वाला धूप की किरणें चलने में कठिनाई, मतलब चलते थे उसमें दोपहर के समय में मतलब बर्दाश्त से ज्यादा धूप निकलती थी। मतलब किरण जो होता है ना, सूर्य की किरण तो सामने पड़ता था। हमारा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। यहाँ की भूमि समतल है, यहाँ की भूमि समतल है और समतल भूमि होने के कारण यहाँ पे बर्फ मतलब यहाँ समतल जमीन होने के कारण बर्फ तो कभी पड़ती ही नहीं थी, बर्फ कभी पड़ती ही नहीं थी, ठीक है। क्या कैसे नहीं पड़ती थी? वहाँ पे जमीन समतल होने के कारण वहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती थी। लंबी चौड़ी कच्ची पक्की सड़कों, यहाँ जाल फैला हुआ है। यहाँ एक प्राकृतिक क्षेत्र है। यहाँ मनुष्य द्वारा किए गए निर्माण कार्य बहुत कम देखने को मिलता था। वहाँ का जगह जो था ना, प्राकृतिक क्षेत्र था, वहाँ आदमी द्वारा वहाँ पे काम नहीं होता था, सब प्राकृतिक का देन था, ठीक है। वहाँ पे आदमी के द्वारा किया हुआ काम बहुत कम देखने को मिलता था, ठीक है। हमारे मैदानी इलाकों में जनजीवन पर्वतीय इलाके से अधिक दुष्कर नहीं, ठीक है। तो कितना अच्छा बात बोला। ये सब रखने का जरूरत है, बस एक बार समझिएगा, आप लोग पूरा कोई आंसर लिख लीजिए। इसीलिए हम ना पॉइंट अच्छा से लिखाए हैं, कौन सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में कागज
क्रमशः मोटे अक्षर और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे और शब्द छाटिए जो किसी विशेषता को बता रहे हैं। मतलब पाठ में कुछ ऐसा शब्दों को छाटिए जो विशेषता बता रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं पाठ में कौन कौन विशेषण है वो देखिए। पाठ में प्रयुक्त तो कुछ विशेषण शब्द हैं, जैसे में देखिए चीनी, फौजी, दूध वाला मतलब दूध वाली, टोटीदार, विकट, अच्छी, ऊंचे, श्वेत, सफेदी, हरियाली, बर्फ वाली, सर्वोच्च, बाएं, दाहिने, विशाल, पतली, चीरी, कड़ी, बड़े, मोटे और अच्छे हैं, जो अनेक वस्तुओं की विशेषता बता रहे हैं। कोई दिक्कत है? ये सब इम्पोर्टेंट है, ये मतलब विशेषण है, इसी का विशेषता बता रहे हैं। विशेषण और विशेषता हम बताए थे ना, विशेष और विशेषण पिछले क्लास में जब हम व्याकरण पढ़ा रहे थे, वही से इसी से ये विशेषण है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से हम क्वेश्चन देंगे, ये भी हम छोड़ेंगे नहीं।